हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बूढ़ सिंह, शिक्षण विधि विषय विशेषज्ञ, सुमनलता यादव हिंदी यूट्यूब चैनल पर प्रेप सरकारी नौकरी ऑनलाइन के डिजिटल मंच पर आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत और सत्कार करता हूं। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं निश्चित रूप से आप शिक्षण विधियों का लाभ बहुत अच्छे से भावी शिक्षक निर्माण करने के लिए उपयोगी बनाएंगे। जैसा कि विद्यार्थी आप भली भांति जान रहे हैं, हाल ही में कोरोना की महात्रासदी है और हर विद्यार्थी डरा हुआ है। ऐसी स्थिति यस 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 गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते रोहित, मीणा, इन्हें देखकर मेरी छाती चौड़ी हो गई। बहुत बढ़िया, नमस्कार भाई, नमस्कार। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक ओजस्वी वक्ता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जयंती पर नमन, राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत बढ़िया, नमस्कार। आपका प्यार स्नेह दुलार सदैव ऐसा ही मिलता रहे। यस विद्यार्थियों, जैसा कि आप भली भांति जान रहे हैं, अभी हाल ही में इस कोरोना की त्रासदी में भी इन सरकारों ने, जैसा कि इन सरकारों की नीतियों से विद्यार्थी डर गया है। इन सरकार की नीतियों से आज का विद्यार्थी डर गया है, मानो कि कोई सावन के बादलों में आग का दरिया भर गया है। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, जी हाँ, आज इस सरकार के द्वारा तीन वैकेंसियों का आगाज किया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी बड़े असमंजस में है, द्वंद्व की स्थिति में है, संघर्षमय की स्थिति में है और सोच रहा है मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इस द्वंद्व से कैसे निकला जाए, इसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए मैं आपके इस डिजिटल मंच पर पहुंचा हूं। निश्चित रूप से आपको बहुत बेहद लाभ प्राप्त होगा। इस द्वंद्व को निकालने के लिए विद्यार्थी सोच रहा है मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कहां से शुरू करूं पहले, हर विज्ञप्ति का जर्रा कह रहा है मुझसे पहले। हाँ दोस्तों, इसी जर्रे को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आपके बीच में इस YouTube चैनल पर वक्त बेवक्त नियमित रूप से आपको शिक्षण विधियों का आगाज करूंगा। रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, इसी से संबंधित आपको विधियों का एक विधिवत रूप से प्रमाणिक, सत्यापित, ऑथेंटिक और आपके भावी राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली विशेष सामग्री को आप तक पहुंचाऊंगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। आइए दोस्तों, मनराज मीना, यस अशोक, वाह, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड। रीट लेवल फर्स्ट में EVS और मैथमेटिक्स शिक्षण विधियां, रीट लेवल सेकंड में SST, मैथमेटिक्स एवं साइंस की शिक्षण विधियां। इसके अलावा आपको हिंदी संस्कृत की शिक्षण विधियां, इनका एक प्रॉपर पाठ्यक्रम दिया हुआ है और अधिकांश विद्यार्थी को यहाँ तक पता नहीं है कि इस पाठ्यक्रम में हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ इसको शिक्षण विधि है, कहाँ पेडागोजी है, कौन सा पाठ शिक्षण विधि का है। पूरे भारत में केवल शिक्षण विधि जानते हैं, जबकि इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही भिन्नता लिए हुए है। उसी पर मैं आज आपके बीच में बाड़मेर की मर्धरा से ट्राइबल बॉय, नमस्कार भाई, नमस्कार। निर्मा, यस, रघुवीर जानी, नमस्कार भाई, नमस्कार। बहुत अच्छे। यस, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको आगे की ओर बढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी पाठ्यचर्या पर परिचर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पाठ्यचर्या क्या है और उसमें कौन कौन से कंटेंट आपके सामने रखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं पर्यावरण अध्ययन केवल इंट्रोड्यूस करा रहा हूं और सभी विषयों की शिक्षण विधियों को, पेडागोजी को, शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों को किस तरह से हल किया जाए, उससे संबंधित मैं आपके सामने कुछ लेक्चर दूंगा, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं रीट का जो सिलेबस है, लेवल फर्स्ट क्लास फर्स्ट से लेके 5th तक के लिए ये दिया हुआ है, जिसमें 5th नंबर की यूनिट होगी और 6 नंबर की यूनिट होगी। 5th नंबर की यूनिट में ये टॉपिक होंगे जो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूं।
आगे देखिएगा, यह ईवीएस के अंदर यूनिट 6 होगी, प्रायोगिक कार्य, प्रायोग कार्य, वार्तालाप, चर्चा, शिक्षण विधियां, समग्र सतत मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्या। इसका मतलब ईवीएस में आपके सामने 5th और 6 नंबर की यूनिट है, उसे ही शिक्षण विधियां कहते हैं। यस, बहुत से विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज में होते हैं कि शिक्षण विधि है क्या। तो ध्यान रहे, आपकी ईवीएस के अंदर 6 यूनिट है और उस 6 यूनिट के अंदर 5th और 6 नंबर की यूनिट है, वही शिक्षण विधियां हैं। श्री गंगानगर से नमस्कार भाई, नमस्कार, थोड़ा देखना भाई, यह 6 नंबर की यूनिट है। आगे देखिएगा, अब आपके लेवल फर्स्ट में, रीट लेवल फर्स्ट में गणित का पार्ट है, जिसमें यूनिट 5 और यूनिट 6। यूनिट 5 गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। 6 नंबर की यूनिट में देखिएगा, औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, शिक्षण अधिगम से संबंधित, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। ये देखिए छोटा सा है, रीट लेवल फर्स्ट। रीट लेवल फर्स्ट गणित के अंदर ये छोटा सा सिलेबस है, दिन में 36 बार पढ़ लो, परंतु विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज में होता है क्या करें और क्या ना करें। तो मैं आपको रीट लेवल फर्स्ट में 2 मेथड पढ़ाऊंगा, ईवीएस और गणित। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन और गणित को कैसे पढ़ाया जाए, उससे संबंधित आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करूंगा। पहले मैं सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और फिर मैं आपको एक रणनीति बता करके जाऊंगा कि समस्त विषयों को और उनके शिक्षण विधियों को एक साथ कैसे समेट करके पढ़ा जाए, उस पर परिचर्चा करूंगा। थोड़ा सा देखिएगा, हिंदी भाषा फर्स्ट। हिंदी भाषा फर्स्ट के अंदर यह सिलेबस है जो दिया हुआ है, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण चुनौतियां, सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुविधा शिक्षण के अन्य साधन, भाषा शिक्षण मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचार। देखिए हर पार्ट को मैं दिखाना चाह रहा हूं शिक्षण विधि को, कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, बस थोड़े से कंटेंट का अंतर मिलेगा, बस वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। यस, जय जोहार सर जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके, नमस्कार भाई, नमस्कार, नमस्कार भाई सबको, जेपी सेन। यस, आगे देखिएगा, मैं अभी इनका सबका एनालिसिस आगामी समय में करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण सेकंड, सेम का सेम वही कंटेंट है, हिंदी भाषा सेकंड। देखिए सब में वो का वही आएगा आपको, मैं इनका कॉमन आपसे एनालिसिस करूंगा थोड़ा सा। संस्कृत भाषा फर्स्ट, मैं केवल शिक्षण विधि के सिलेबस पर परिचर्चा कर रहा हूं और न केवल पर्यावरण गणित पर, अपितु हिंदी और संस्कृत कॉमन सिलेबस पर भी परिचर्चा कर रहा हूं। नमस्ते भाई, नमस्ते धर्मराज। देखिए संस्कृत भाषा फर्स्ट, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास, श्रवणम संभाषणम पठनम लेखनम, संस्कृताध्यापनस्य अधिगमसदानि पाठ्यपुस्तकानि संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत भाषा से मौखिक लिखित प्रश्न प्रकारा, सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम। इस तरह से यह सिलेबस है। आगे देखिए, घबराना नहीं है आपको, बहुत अच्छा है। अब बात कर रहा हूं मैं रीट लेवल, रीट लेवल सेकंड, रीट लेवल सेकंड क्लासेस 6 से लेकर 8 तक के लिए। अब जो गणित का सिलेबस, अब मैं बात रीट लेवल सेकंड की कर रहा हूं। इसमें देखिएगा गणित, और गणित के अंदर वही यूनिट 5 और यूनिट 6, यूनिट 5 और यूनिट 6। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड का गणित का पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों का। हाँ यस बेटा अशोक कुमार, कौन पढ़े हो सर? यस, क्लास रोज लगेगी। यस, वेरी गुड, राम राम, मैं पढ़ी हूँ। रीना जैन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार। दिल 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 बाग बाग हो गया, मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे विद्यार्थियों का प्यार से निदुलार यदि मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस डिजिटल मंच पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन का शिक्षक था। हमने जो बोर्ड पढ़ाया था वो जीवन के 18 वसंत, 18 ईयर्स आप जैसे शिक्षकों के निर्माण में लगाए थे। उसी को आज इस कोरोना ने हम और आपसे जो दूरी पैदा कर दी है, उसी को पाटने के लिए
समय और धन की बचत करने के लिए आपके धरातलीय स्थान पर शिक्षण विधियों को ऑथेंटिक प्रमाणिक विषय वस्तु को पहुंचाने के लिए मैं आज इस प्रेप ऑनलाइन सरकारी ऐप पर पहुंच रहा हूं और सुमनलता यादव के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। मैं डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट YouTube चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचूंगा। यस, देखिए गणित, यानी कि मैं आपको यह बता रहा था रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड। रीट लेवल फर्स्ट का गणित का सिलेबस और रीट लेवल सेकंड का गणित का सिलेबस दोनों ही कॉमन है। देखिए, ये भी और रीट का गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारांश शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं कॉमन है। अरे खेमचंद, पैसे कम करो। अरे पैसे रखे ही नहीं है विद्यार्थी। मैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा करने के लिए आपके बीच में पहुंचा हूं। यस, रीट लेवल फर्स्ट की शिक्षण विधियां सब चीज बताऊंगा। यस, आगे देखिएगा, यह रीट लेवल सेकंड का सिलेबस है, गणित की यूनिट 5 और यूनिट 6। ये छोटा सा सिलेबस है, देख लो। गणित का दिन में 36 बार पढ़ो तो भी याद हो सकता है। जितना छोटा है उतना ही खोटा है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है, वो एनालिसिस है, वो व्यापक है। आगे देखिएगा, हिंदी भाषा फर्स्ट, हिंदी भाषा रीट लेवल सेकंड की हिंदी भाषा फर्स्ट। जो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में है वो उसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी सेम का सेम है। देखिए, हिंदी भाषा सेकंड जैसा रीट लेवल फर्स्ट में है वैसा ही लैंग्वेज सेकंड में भी एडजेक्टिव टॉपिक है। सर आप बहुत अच्छे वक्ता हो। जेपी सैन, बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई, नमस्कार, बहुत अच्छे। माही मीना, हाँ ओके भाई, ओके। यस यस, हिंदी भाषा सेकंड का सिलेबस देख लीजिए। आगे देखिएगा, संस्कृत भाषा से फर्स्ट, ये मैं रीट लेवल सेकंड की बात कर रहा हूं। ये मैं आपको रीट लेवल सेकंड की बात कर रहा हूं। ये आपको मैं रीट लेवल सेकंड की बात कर रहा हूं। वही संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, संस्कृत भाषा, ये देखिए पूरा संप्रेषण। तो कहने का तात्पर्य इतना सा था, यदि रीट लेवल फर्स्ट अच्छे से तैयार है तो रीट लेवल सेकंड भी स्वतः ही तैयार हो जाएगी। हाँ भाई, जेपी भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार, बहुत अच्छे, ठीक। आगे देखिएगा, अब आती है बात एसएसटी सामाजिक अध्ययन, जिसे सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। सामाजिक अध्ययन जिसे सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। सामाजिक विज्ञान, यस, इसको एसएस के नाम से जानते हैं और इसको एसएसटी के नाम से जानते हैं। यह सोशल स्टडी है, यह सोशल साइंस है। सामाजिक अध्ययन रीट लेवल सेकंड, रीट लेवल सेकंड, रीट लेवल सेकंड में सामाजिक अध्ययन जिसे सोशल स्टडी के नाम से जाते हैं। यस, इसमें इकाई फर्स्ट शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट, इसके अंदर ये टॉपिक होंगे सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में। मैं आपको केवल सिलेबस से परिचय करा रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों। अभी मैं इन सब को एक क्लास के माध्यम से समेटूंगा, पूरे शिक्षण विधियों को। यस, इसमें शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे हैं, पैडागॉजी इशूज हैं, पैडागॉजिकल इशूज। सामाजिक विज्ञान जिसमें पहली इकाई के अंदर टॉपिक हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप, गतिविधियां, विमर्श, चर्चा, परिचर्चा, डिस्कशन, सामाजिक अध्ययन की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल स्टडी, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, यह समालोचनात्मक चिंतन। ये देखिए रीट लेवल सेकंड के लिए इकाई फर्स्ट, थोड़ा सा देखिएगा। रीट लेवल सेकंड के लिए इकाई सेकंड, शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, परीक्षा या अनुभविक साक्ष्य प्रतिमान पहला टॉपिक, इंक्वायरी, शिक्षण की अधिगम सामग्री, टीएलएम,
इसको TLM बोलते हैं, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। प्रोजेक्ट वर्क, एवेल्युएशन। देखो ये छोटा सा सिलेबस है, मैं ये सब का सिलेबस आप तक क्यों पहुंचा रहा हूं? मैं ये जानकारी देने के लिए, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो, रीट लेवल की शिक्षण पेडागोजी हर विषय की लगभग कॉमन है। ऐसे ही रीट लेवल सेकंड चाहे गणित हो, सामाजिक अध्ययन हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इनके लगभग पेडागोजी शिक्षण विधियां समान हैं। बशर्ते विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको एक विधि से 5 विषयों की विधि तैयार करूंगा, एक विधि से 5 विषयों की विधि तैयार करूंगा। यस सर, कंसेप्ट क्लासेज में टीचिंग मेथड क्लास आपकी होगी क्या? यस 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 यस। कोचिंग वाले चैनल पर इंग्लिश, JP सेन, बहुत बढ़िया। देखिए आगे देखें, विज्ञान, ये देख लीजिए विज्ञान। साइंस की टीचिंग मेथड, साइंस के देखिए, साइंस के टीचिंग मेथड, विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, विज्ञान के लक्ष्य उद्देश्य, संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, विज्ञान को समझना, विज्ञान शिक्षण विधियां, नवाचार, पाठ्य सहगामी समस्या, उपचारात्मक शिक्षण। ये मैं ये बताना चाह रहा था, ये सब आपको ये सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था, ताकि आपका शिक्षण विधियों से संबंधित जो मन मस्तिष्क में भय व्याप्त है, मैं आज उसे दूर करने के लिए आया हूं। एक की विधियां अच्छे से तैयार कर लो, 5 विषय की विधियां होंगी, और जब 5 विषय की विधियां तैयार होंगी तो 50 नंबर आएंगे, और 50 नंबर आएंगे तो 10 टॉपर्स बनोगे, 10 टॉपर्स बनोगे। यस, सीटेट, टेट्स या सिलेबस, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सीटेट का देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, क्षेत्र, पर्यावरण महत्व, पर्यावरण अध्ययन। देखो सीटेट का भी सिलेबस हमारे रीट के समान है। अब बताओ, रीट हो चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो, 3rd ग्रेड, यूपी, MP, हरियाणा, पंजाब का कोई भी टेट हो, सबकी शिक्षण विधि और पेडागोजी में समानांतर है। ऐसी स्थिति में अब हमको करना क्या है, उसी चर्चा, उसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा। यस यस, रीना जैन सर जी की क्लास लिंक कर दो। हाँ भाई, नहीं माही, ओके भाई ओके। देखिएगा, यह पर्यावरण अध्ययन सीटेट का भी मैंने आपको सिलेबस बताया है। ये केवल मैंने आपको सिलेबस का इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं आपको पूरे सिलेबस को लेकर के क्लास लेने के लिए आया हूं, और आपको समझाना चाहता हूं कि शिक्षण विधियों में आपको करना क्या है, ताकि यह एक शिक्षण से संबंधित, विधियों से संबंधित एक मस्तिष्क में जो विचार है, चिंतन है, भय है, द्वंद्व है, संघर्ष है, तनाव है, चिंता है, भगनासा, कुंठा है, फोबिया है, वो निकल जाना चाहिए। और ये फोबिया जब तक रहेगा, जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते। यस दोस्तों, हाँ बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, देखिएगा कॉमन बात, रीट लेवल फर्स्ट। रीट लेवल फर्स्ट में EVS और मैथ्स। EVS 1 से 5 तक, 5th यूनिट और 6th यूनिट। मैथ्स 5th यूनिट और 6th यूनिट। यह टीचिंग मेथड है इसके अंदर, जिसे TM कहते हैं अधिकांशतः, जिसे पेडागोजी कहते हैं, जिसे शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट में EVS और मैथमेटिक्स। इसके अलावा इसके अंदर एक हिंदी में भी 5th और 6th, इसके साथ ही एक इंग्लिश या संस्कृत, उसमें भी 5th और उसमें भी 6th। ये यूनिट हैं आपकी शिक्षण विधियों की, है ना। मैथ, हिंदी, संस्कृत, EVS, इंग्लिश भी होती है, कई विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं। इसी प्रकार से रीट लेवल सेकंड,
रीट लेवल सेकंड की मैं बात करता हूं तो देखिएगा, इसमें भी एसएसटी, एसएसटी की 5th नंबर की यूनिट और 6 नंबर की यूनिट, शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे सेकंड। इसी प्रकार से मैथ्स, मैथ्स की भी 5th यूनिट और 6 यूनिट। इसी प्रकार से साइंस, और साइंस की 5th यूनिट और 6 यूनिट। ये टीचिंग मेथड है भाई पूरी, ये देख लो, ये टीचिंग मेथड है, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, इनकी 5th 6 यूनिट है। अब मैं बताना चाह रहा था रीट लेवल फर्स्ट के मैथ के मेथड और रीट लेवल सेकंड के मैथ के मेथड कॉमन है। कॉमन बताओ, कॉमन है, पढ़ा नहीं रहे क्या सर? यस। उसी प्रकार से एसएसटी के मेथड थोड़ा डिफरेंट है, ये टोटल ही जो है वो मेथड का मामला है। अब हमको क्या करना है उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, शिक्षण विधियों को हम किस तरह से समेटना चाहते हैं, पहले मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले विद्यार्थी को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जिस विद्यार्थी को सिलेबस नहीं पता उसे टॉपिक क्या पता होगा, जिसको टॉपिक नहीं पता उसे कंटेंट क्या पता होगा, और जिसको कंटेंट नहीं पता उसे सब्जेक्ट मैटर क्या पता होगा, और जिसको सब्जेक्ट मैटर नहीं पता उसे ऑब्जेक्टिव क्या पता होगा, और जिसको ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं है वो नौकरी कैसे लगेगा। रीना दी, मुझे रीड का मीना भी। यस राम भाई, क्या है सर? लेखनी का कलर चेंज कर लो। ओके, जिसको सिलेबस नहीं पता उसे टॉपिक क्या पता होगा, कंटेंट क्या पता होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या पता होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या पता होगा। सबसे पहले सिलेबस। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने के बाद सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या था। ऐसे विद्यार्थियों की कमी नहीं है जो परीक्षा देने के बाद सिलेबस देखते हैं। अब आपको सफलता लेनी है तो सफलता का प्रथम अध्याय मैं बता रहा हूं। इस रीट के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेके आना चाहिए। इसके बाद में आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए। इसके बाद में आप चाहे तो कोई भी एक गाइड ले लो, जो एक किताब में वो सब में, जो सब में वो एक में, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कोई भी एक गाइड ले लो। इसके बाद में जो फैकल्टी आपको लिखाती है उसके नोट्स ले लो, फैकल्टी के नोट्स। और इसके बाद में जितने भी ओल्ड सॉल्व्ड पेपर हैं वो आपकी टेबल पर होने चाहिए। और इसके बाद में स्वयं के नोट्स होने चाहिए, स्वयं के नोट्स होने चाहिए। जब तक विद्यार्थी स्वयं सृजनात्मक मौलिक चिंतन, गुरुजी एकदम सही बोले, यस। देखिए, सबसे पहले सिलेबस, फिर टॉपिक, फिर कंटेंट, फिर सब्जेक्ट मैटर, फिर ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी लेके आओ, सबसे पहले एनसीईआरटी लेकर के आओ। उसके बाद में टेक्स्ट बुक लाओ, फिर कोई भी एक गाइड ले सकते हो। साहित्य नौकरी के लिए तो नहीं, गाइड मार्गदर्शन के लिए होती है। फिर फैकल्टी के, कोई भी फैकल्टी के नोट्स ले सकते हो। फिर ओल्ड सोल्ड पेपर आपके पास होने चाहिए, और फिर उसके बाद स्वयं के नोट्स होने चाहिए। जब तक विद्यार्थी सृजनात्मक मौलिक चिंतन करके, रचनात्मक चिंतन करके, समस्त विषय वस्तु को टेबल कुर्सी पर रख करके, टिल लेट एट नाइट द वाइंटॉल, देर रात तक तेल नहीं जलाएगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, इन सब को लेकर के आपकी टेबल पर बैठना चाहिए, ध्यान रहे। आगे मैं बताना चाह रहा हूं, अब हम बात करते हैं शिक्षण विधि की। देखिए, यह संस्था प्रधान है। माना कि यह संस्था प्रधान है, यह विद्यालय है,
और इस विद्यालय में पाठ्यक्रम है। इधर शिक्षक बैठा है, इधर शिक्षार्थी है। यहां विद्यालय है, यह पाठ्यक्रम है, वो संस्था प्रधान है, यह शिक्षक है, यह शिक्षार्थी है। सर आप डेली क्लास लेना देखें। और जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों के लिए समस्या है। यह पाठ्यक्रम चाहे एसएसटी का हो, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी विषय हो सकता है। जो पाठ्यक्रम है वो समस्या है, और यह समस्या इस शिक्षक के लिए भी है और यह समस्या इस छात्र के लिए भी है। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर रहना, थोड़ा सा ध्यान। यह संस्था प्रधान है, यह विद्यालय, विद्यालय में पाठ्यक्रम है जिससे शिक्षक जुड़ा हुआ है, इधर शिक्षार्थी जिसे अधिगमकर्ता कहते हैं, जिसे लर्नर कहते हैं, लर्नर। यह टीचर है जो टीच कराता है, टीचर। अब जो पाठ्यक्रम रूपी समस्या शिक्षक के लिए भी बनी हुई है और शिक्षार्थी के लिए भी बनी हुई है। जब तक शिक्षक के लिए जब तक पाठ्यक्रम में लिखित विषय वस्तु को शिक्षार्थी को याद नहीं करा देता, और शिक्षार्थी के लिए जब तक विद्यार्थी उसे अधिगम नहीं कर लेता। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करे कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु रूपी समस्या का समाधान हो जाए? क्या अपनाए, कौन से तरीके को अपनाए कि विद्यार्थियों की विषय वस्तु का समस्या का समाधान हो जाए? अतः ये शिक्षक क्या करे कि उसका समाधान हो जाए? उसके लिए सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले शिक्षक को विषय वस्तु का क्रमबद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए। विषय का अर्थ, यस सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो गुरुजी, विनोद मुदगल। यस, आपकी क्लास लगने से हमें अंदर से आत्मानुभूति हो रही है। बहुत बढ़िया भाई, नमस्कार नमस्कार। अभी तो मैं वैसे ही आया हूँ, क्लास लेकर के नहीं आया प्रिय विद्यार्थियों। अभी जनरली मैं आपसे आज इंट्रोड्यूस होने के लिए आया हूँ कि मैं डॉक्टर बूढ़ सिंह शिक्षण विधि आपके बीच में लेकर के आऊँगा, और उसकी एक रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज जनरली मैं आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ, फिर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को लेकर के पहले मैं विषय वस्तु प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद मैं उससे संबंधित विगत परीक्षाओं में संपूर्ण भारत के प्रत्येक राज्यों से शिक्षक भर्ती में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको बताऊंगा, इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। फिर मैं ये बताऊंगा अब कौन सा आने की संभावना है, और उसके बाद मैं आपका हर चैप्टर के बाद में एक टेस्ट लिया करूंगा ताकि विद्यार्थी को प्रॉपर मैटर वस्तु मिल सके। उस टेस्ट की मैं व्याख्या, वर्णन, विश्लेषण कराऊंगा ताकि शिक्षण विधि का अच्छे से आपको लाभ मिल सके। तो देखिए विद्यार्थियों, शिक्षक ऐसा क्या करे कि पाठ्यक्रम रूपी समस्या का समाधान विद्यार्थी के लिए हो जाए। उसके लिए सबसे पहले शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र आदि के बारे में पता होना चाहिए। विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, शिक्षक को विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। फिर शिक्षक को पता होना चाहिए कि इस विषय को पढ़ाया कैसे जाए, तो शिक्षक को शिक्षण के बारे में पता होना चाहिए। शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण के चर क्या हैं, सोपान क्या हैं, स्तर क्या हैं, ये सारी बातें। यस सर प्रणाम। हाड़ मांस रक्त नाड़ी अस्थि मत्स्यगंधा का डायलॉग बोल देना। बोलेंगे भाई, यह मनुष्य अपना शरीर है ना, जो विद्यार्थी है यह शरीर है, वो हमारा ज्ञान की शक्ति का केंद्र है, जो अस्थि मांस मज्जा नस नाड़ी चर्म हाड़ मांस रक्त से बना हुआ एक मांस का पुतला है, जिसे शिक्षण विधियों के माध्यम से परिष्कृत करने का प्रयास करेंगे। यस,
तो एक शिक्षक को शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, चर, स्तर, सोपान, ये सब पता होना चाहिए। भेद, चर, स्तर, सोपान। अब इसके बाद में शिक्षक को क्या पता होना चाहिए? इसके बाद में शिक्षण के सोपान पता होना चाहिए। शिक्षण के सोपान पता होना चाहिए, चर, स्तर, भेद आदि पता होना चाहिए। और इसके बाद में शिक्षण की विधियां पता होना चाहिए। शिक्षण की विधियां पता होना चाहिए। शिक्षण की सहायक सामग्री पता होना चाहिए। शिक्षक पाठ्यक्रम रूपी समस्या का समाधान करने से पहले उस विषय वस्तु का क्रमबद्ध, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, संगठित तार्क ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। नहीं, डेमो नहीं आया बेटा, पढ़ाया करूंगा। लक्ष्मण डामो और जय जोहर सर जी, सर डेमो देने आए हो, रोज पढ़ाऊंगा बेटा, पढ़ाऊंगा, है ना, घबराए मत। यस, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, फिर उसे प्रस्तुत करने की कला कौशल होनी चाहिए, फिर शिक्षण के अर्थ, भेद, चर, सोपान बताने चाहिए, फिर उसके बाद शिक्षण की विधियां बतानी चाहिए। देखिए, पूरा संसार केवल विधियां पढ़ने आता है, इसे टीएम कहते हैं, जबकि शिक्षण विधि तो उसका एक भाग है। समस्या समाधान करने का एक भाग है शिक्षण विधि। विद्यार्थी ऑफलाइन में भी पढ़ता है, और ऑफलाइन में जब पढ़ता है तो उसमें से केवल 4 विधियां याद करके खुश रहता है, जबकि और भी है, विषय वस्तु भी है, शिक्षण भी है, ये भेद, चर, सोपान भी हैं, शिक्षण के उद्देश्य हैं, सोपान, विधियां, सहायक सामग्री, शिक्षण के उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक शिक्षण के उद्देश्य भी हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य भी हैं। प्रोफेसर बीएस ब्लूम का नामकरण मॉडल भी है। प्रोफेसर बीएस ब्लूम का नामकरण मॉडल भी है। प्रोफेसर बीएस ब्लूम का नामकरण मॉडल भी है। इसके बाद में शिक्षक को समस्याएं क्या क्या आती हैं उनका भी पता होना चाहिए। फिर शिक्षक को मापन और मूल्यांकन के बारे में भी पता होना चाहिए। मापन और मूल्यांकन, क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। उपलब्धि परीक्षण भी करना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण। देखिए विद्यार्थियों, वापस बता रहा हूं, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, बोर्ड पर पेन चेंज करें। अच्छा चलो, हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बताना चाह रहा था, सबसे पहले यह विद्यालय में संस्था प्रधान है, इधर शिक्षक, इधर शिक्षार्थी है। विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम रूपी समस्या का समाधान एक शिक्षक कैसे करे, उसके लिए सबसे पहले इस शिक्षक को संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। उसका शिक्षण कैसे कराएगा, शिक्षण के बारे में पता होना चाहिए। शिक्षण, यदि बालक इससे नहीं सीखता है तो शिक्षण विधियों से सिखाएगा, इससे नहीं सीखता है तो शिक्षण सहायक सामग्री से सिखाएगा, यदि इससे नहीं सीखता है तो शिक्षण को उद्देश्य से बताएगा, यदि इससे नहीं सीखता है तो समस्या बताएगा, इससे नहीं सीखता है तो मापन और मूल्यांकन करेगा, और अंत में उपलब्धि परीक्षण करेगा। यस सर, क्लास डेली होगी क्या? हाँ भाई, लेंगे क्लास, डेली लेंगे। अच्छा भी, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक शिक्षक को इस तरह से कंप्लीटली हर विषय के अंदर ये टॉपिक पाए जाते हैं। तो मैं आपको एक बार क्लियर कर रहा हूं। देखिए, शिक्षण विधियों में लोगों ने इसे टीचिंग मेथड टीएम के नाम से जानते हैं, जबकि शिक्षण विधियों में कुछ भी नहीं है। शिक्षण विधियों में शिक्षक को सबसे पहले, विधि पढ़ाने से पहले शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान कराना चाहिए। विषय वस्तु को कैसे, क्यों पढ़ाएं, उसके उद्देश्य पता होना चाहिए। इसके बाद में शिक्षण क्या है बताना चाहिए, शिक्षण क्या है।
फिर बताना चाहिए शिक्षण के भेद, स्तर, सोपान, चर बताना चाहिए। फिर उन्हें बताना चाहिए शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर उद्देश्य, शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर उद्देश्य, शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर उद्देश्य पता होना चाहिए। फिर शिक्षक को बालकों को विभिन्न शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहिए, शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहिए। फिर शिक्षक को सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, सहायक सामग्री। और फिर शिक्षक को मापन और मूल्यांकन करना चाहिए, मापन एवं मूल्यांकन करना चाहिए। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, सर जी काले पेन से लिखो, प्रणाम गुरुजी। यस कमलेश यादव, रट रट रट, बहुत बढ़िया, सही है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले शिक्षक को अपने विषय वस्तु का क्रमबद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक संगठित ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में शिक्षक को उस विषय वस्तु के उद्देश्य, प्रकृति, क्षेत्र के बारे में बताना चाहिए। इससे भी बालक नहीं सीखे तो शिक्षण क्या है के बारे में समझाना चाहिए। इससे भी बालक नहीं सीखे तो शिक्षण के भेद, स्तर, सोपान, चर से समझाना चाहिए। इससे भी बालक ना सीखे तो शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर उद्देश्यों से समझाना चाहिए। इससे भी ना सीखे तो शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहिए। इससे भी ना सीखे तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद में देखना चाहिए बालक ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा का पता लगाना मापन और मूल्यांकन है। क्या सीखा और क्या नहीं सीखे का पता लगाना चाहिए। और शिक्षक को जब तक पढ़ाना चाहिए जब तक विद्यार्थी पूर्ण रूप से उस विषय वस्तु को समझ नहीं जाए और जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाए। यस, अलवर से सोनू, अमित मीणा, ब्लैक पेन, अमित मीणा, बहुत बढ़िया। तो ये मैं जनरली आज आपके बीच में केवल इतना सा परिचय देने के लिए आया था कि आपको मैं केवल शिक्षण विधियों को YouTube चैनल पर लेकर के आऊंगा। इसके बाद में आपको प्रेप सरकारी नौकरी ऐप पर भी आपको हमेशा मेरे लाइव बैच शुरू होंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आपको वहां से उपलब्ध होगी। और सुमनलता यादव के इस YouTube चैनल पर मैं आपसे हमेशा जुड़ूंगा। मेरा स्वयं का भी डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट, डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट से YouTube चैनल भी है, वहाँ भी मैं क्लास लेता रहूँगा, मैडम के साथ भी क्लास लेता रहूँगा और आपको क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से पाठ्यक्रम के अनुसार विधिवत रूप से जो अति शीघ्र रीट का आगाज हुआ है उस पर पढ़ाते रहेंगे। अभी मैं जनरली आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में लिया था। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, इन्हीं से संबंधित मैं आपसे परिचर्चा करूंगा और वो भी शिक्षण विधियों की, जिसे विद्यार्थी विधियों के नाम से ही जानता है। हाँ तो विद्यार्थियों, मैं जनरली आपको एज ए मोटिवेशन मैडम के साथ ही आप एक ऐप बना दो। हाँ मेरा है डॉक्टर भूर सिंह स्टडी पॉइंट, आपके द्वारा सर अब मोटिवेशन हो जाए, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, आपके सामने द्वंद्व है। ये मैंने आज आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा दिखाया है, परिचर्चा नहीं की। जब भी मैं आपकी क्लास लेकर के आऊँगा तो टॉपिक के अनुसार विधिवत रूप से आपके बीच में पहुँचूँगा और हर टॉपिक को क्लियर करूँगा। तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, जैसा कि सरकार ने अभी 3 वैकेंसियों का आगाज कर दिया, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, रीट लेवल और सेकंड ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी सोच रहा है मैं फर्स्ट ग्रेड तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड करूं, थर्ड ग्रेड करूं, कहां से शुरू करूं। ऐसी स्थिति में इसके लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप फिजिकली मेंटली रूप से तैयार हों,
कि आपको करना क्या है। डिसीजन मेकिंग पावर डेवलपमेंट करें और एक ही डिसीजन को लेकर के उसको हिट कर दें, क्योंकि द्वंद्व जब तक नहीं हटेगा तब तक संघर्ष रहेगा और जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ध्यान रहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दया से, बख्शीश से, दान से नहीं मिलती। इसके लिए तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा और उसके लिए हार्ड वर्क के साथ में विषय वस्तु को क्रमबद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप से तैयार भी करना होगा। तो आप इन तीनों वैकेंसियों में से किसी एक का निर्धारण कर लें और उसी को रचनात्मक कौशलात्मक ढंग से उचित कार्य शैली को ध्यान में रखते हुए और आप हार्ड वर्क के साथ में जुट जाएं। विषय वस्तु का ऑथेंटिक रूप से सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि जब तक विद्यार्थी एक समय का सदुपयोग जो बालक नहीं करना चाहता, सबसे बड़ी सफलता इस परीक्षा में वो होती है जो बालक समय पे अपनी तैयारी में जुट जाता है। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं समय को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय नेपोलियन बोनापार्ट ने भी बर्बाद किया था। जब वो वाटरलू का युद्ध हार गया था, सेंट हेलेना द्वीप समूह में पत्नी के साथ बंदी बना दिया गया था, तब किसी पत्रकार ने पूछा, हे नेपोलियन बोनापार्ट, महान विजेता, महानायक, वीर योद्धा, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आज सेंट हेलेना द्वीप समूह में बंदी बने हो पत्नी के साथ? तब उनके मुखारविंद से एक ही शब्द निकला था, आई हैव द स्पॉइल्ड द टाइम, टाइम स्पॉइल्ड मी। मैंने समय को बर्बाद किया और समय ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो विद्यार्थियों, कहीं यह समय आपका पछतावे के रूप में निकल नहीं जाए, कहीं आपके हाथ से नौकरी छूट नहीं जाए। ऐसी स्थिति में वक्त को जिसने समझा नहीं उसे मिटना पड़ा है। तलवार से नहीं वक्त पर फूल से कटना पड़ा है। हर नदी की राह से वक्त पर चट्टान को भी हटना पड़ा है। अतः वक्त की मांग है, वक्त की डिमांड है, वक्त का तकाजा है। आज आप इस रीट का जो आगाज हुआ है उसमें एक पद आपका होना चाहिए। जो सपना आपने अपने आप से, माता पिता से, समाज से, परिवार से, छोटे बड़े बहन भाइयों से देखा है, उसको उपलब्ध हो जाना चाहिए। आपको किसी से किए हुए वादे को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अतः विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपने पढ़ने से हमारा सर्वांगीण विकास हो सकेगा। डेली क्लास लेना 120 और 130 के बीच में है। 120-30 पर सिलेक्शन है बेटा। आपके पढ़ने से हमारा सर्वांगीण विकास हो सकेगा। देखो प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, जा जहां तक भाला फेंका जाए फेंक। हाँ तो विद्यार्थियों, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सा, बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपने मुझे सहयोग, प्यार, स्नेह, दुलार दिया है, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं सुमनलता यादव को, जिन्होंने अपने YouTube चैनल पर मुझे आने के लिए मंच दिया। और इसके साथ ही आप सभी विद्यार्थी prepsarkarinokri.com ऐप पर भी मिलते रहेंगे। मैं अब नियमित रूप से आपको शिक्षण विधियों की रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, पर्यावरण, गणित और SST से संबंधित बाकायदा विषय वस्तु PPT के माध्यम से दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हर चैप्टर के बाद में टेस्ट लूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की व्याख्या, वर्णन, विश्लेषण करूंगा। विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या करूंगा और आपका इस वैकेंसी के अंदर एक शिक्षक पद को सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। यस, ऐप डेली क्लास लेंगे, है ना? यस। तो अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा और आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, पहली क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोड करना और मेरे डॉक्टर भूर सिंह यूट्यूब चैनल पर भी यह क्लास आपको मिलती रहेंगी और सुमनलता यादव की यूट्यूब चैनल पर भी मिलता रहूँगा। प्रेप ऑनलाइन डिजिटल मंच पर भी मिलता रहूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और इस शिक्षण विधियों का लाभ, जिसकी विफलता का कारण शिक्षण विधि है, वो आने वाले समय में कभी विफल नहीं होगा। किस तरह से शिक्षण विधियों से एक साथ सभी विषयों को तैयार किया जाएगा, उसका भी मैं शिक्षण के दौरान बताता रहूँगा। यस। हाँ तो दोस्तों, अंत में कहना चाहूँगा, संध्या काल हो रहा है, आप लोग बड़े तन्मयता से सुन रहे थे।
कहना चाहूँगा, जिंदगी बहार है सूरज से निकलते रहिएगा, जिंदगी बहार है सूरज से निकलते रहिएगा, एक पैर पर खड़े होंगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर जिंदगी की राह पर आगे बढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से गुड नाइट करता हूँ। टेक केयर रहना और जिस स्थान पर रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पलवित रहें, पोषित रहें, विकसित रहें, देश समाज राष्ट्र के पुनीत कार्य में अपना योगदान देते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।